अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन हदूद में कैमरा लेंसेज की चोरी की वारदातों का पता चला है। खुफिया इतला पर गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टाफ के एहलकारों ने A1 प्रवीण कुमार और A2 भिक्षापति नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। ये चोरी का मामला है जहां पर मुलजिमान A1 A2 ने ट्राई कमीशन के मुख्तलिफ फंक्शन हॉल से मुख्तलिफ ब्रांड्स के कैमरे और लेंसेज चोरी किए और उन्हें बाजार में जरूरतमंद फोटोग्राफरों को आसानी से पैसे कमाने की नीयत से फरोख्त कर दिया। ताज़ा तरीन जुर्म ग्रीन हाउस फंक्शन हॉल गुड्डी मलकापुर हैदराबाद में हुआ, जो कि हदूद पुलिस स्टेशन गुड्डी मलकापुर के तहत आता है और मौजिज अदालत के दायरे अख्तियार में आता है। यस लिमिट्स में हमारे लोग वेहिकल चेकिंग कर रहे थे और क्राइम टीम दोनों मुजरिम ये प्रवीण कुमार और भिक्षापति एक चोरी का व्हीकल बजाज टू व्हीलर पे जा रहे थे। हमारे लोग पकड़ लिए, चेक आगे उसके ऊपर इंक्वायरी करे। वो व्हीकल वो इब्राहिमपट्टनम में चोरी करे ये लोग। उसका ताल्लुक से हम पुलिस स्टेशन लेके आके और फर्दर इंक्वायरी करें तो हमारा ये मालूम हुआ ये लोग प्रोफेशनली फोटोग्राफर है। इन्हें प्रवीण कुमार कारवान के रहने वाले हैं, उनके साथी भिक्षापति ये भी कारवान के रहने वाले हैं। प्रवीण कुमार इससे पहले इनका एक शॉप है, डिजिटल शॉप, फोटो शॉप शादनगर में। ये दोनों फंक्शन हॉल से अटेंड करके फंक्शंस में फोटोज निकालते थे। अब ये लोग क्या करें, बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता ये लोग चोरी करना शुरू करें। जो फंक्शन हॉल्स में फोटोग्राफर्स बिजी रहते, वो लोग बैग में लेंसेस और कैमरास बाजू रख लेके वो लोग बिजी रहते थे। ये लोग चोरी करके बाजार में जो रिसीवर्स को बेच देते। ये ताल्लुक से पूरा 6-7 पुलिस स्टेशनों में केसेस रजिस्टर हो गए। इब्राहिमपट्टनम, कुलसुमपुरा, आफ्तापुर, गुड़ी मलकापुर, राजेंद्र नगर, मैलार देवपल्ली, मीरपेट, ये पूरे हम अभी तक एक बाइक रिकवर करे, चोरी का बाइक, एक कैमरा रिकवरी करे, 6 लेंसेस भी रिकवरी करे। ये रिसीवर्स के बारे में और फर्दर इंक्वायरी चल रहा है। वो लोगों को पकड़ने के बाद हम आपको इतला जी चोर यहाँ का है ना, कारवान का? हाँ जी, हाँ नहीं गुड़ी मलकापुर का। कुलसुमपुरा में एक हुआ, सब्जी मंडी में। गुड़ी मलकापुर में 2 हुआ और अफ्तापुर में और राजेंद्र नगर में, मैलार देवपल्ली, मीरपेट, इब्राहिमपट्टनम, तो केस का जो प्रॉपर्टी है वो भी रिकवरी है। कितना अमाउंट का है सर ये? ऐसा 5 लाख, तकरीबन 5 लाख में है सर। ये कंटिन्यूसली जो शादी खाना हम लोगों को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो लोग हम इंश्योर कर रहे हैं। तो कुछ अगर CCTV खराब हो गए तो हम उसको रिप्लेस करने के लिए और दुरुस्त करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हम जरूर उस तरफ अपन आगे कार्रवाई करके इंस्टॉल सही जो कैमरा चलने के लिए हम कोशिश करेंगे। शैलजा आर्यन फाउंडेशन की जानिब से लक्ष्मी नगर गवर्नमेंट हाई स्कूल सिकंदराबाद स्कूल के बच्चों को एग्जाम किट्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए। ये फाउंडेशन का मकसद ये है कि एम्पावरिंग द अंडर प्रिविलेज स्कूल चिल्ड्रन एंड यंग को आगे बढ़ाना। इसी खास मौके पर मिस शैलजा रेड्डी ने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है और स्कूल के बच्चों के साथ केक भी कट किया। मिस शैलजा रेड्डी को हाईटेक टीवी की तरफ से जन्मदिन मुबारक हो। शैलजा रेड्डी ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। Today I'm so happy to visit this school, government school in Secunderabad today. I came here to promote the education of government schools. I want I want the standard of education in government school to be better than the private schools. These days, education has become something like commercial. So I feel like government school students should get more percentage. Last time also, I actually Rotary Club Cantonment have adapted 10 schools. I visited all the schools. I did my best to those schools. Last time one school which I have helped have passed 87%. This time I expect all the students to every student to pass and to get 100%. Whoever gets the best percentage, I want to give scholarship to them so they can study further. And my main motto is I want to visit 100 schools, at least 100 government schools, and I want to help the underprivileged. And I want to take care of all the schools. Like I want to take care of whatever they need, whatever is best in my own possible ways. I want to do.
नेक्सस मॉल की जानिब से गुरुनाथ चेरू लेक मलिगावड़ फाउंडेशन रखा गया और जहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर एमएलए अरकापोती गांधी और आनंद मलिगावड़ और जय नायक ने शिरकत करते हुए मीडिया से बात की और तफसीलात बताई। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। हाँ, हैदराबाद तेलंगाना में आके कि हमें एक मौका मिला है कि हम दो लेक्स को रेजुविनेट कर सके जो आज गंदगी में परिवर्तित हो गए हैं। और ये मौका हमें यहाँ के लोकल एमएलए गांधी साहब ने दिया है, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और अब ऑल मैं शुक्रगुजार हूँ आनंद जी का, जो लेक मैन ऑफ इंडिया है, कि उन्होंने बीड़ा उठाया है कि हम इस लेक को रेजुविनेट करेंगे, नए प्योर स्वच्छ पानी से भर देंगे। हर अब व्यक्ति जानता है कि पानी जीवन का स्रोत है, और अगर ये जीवन का स्रोत ही बंद हो जाएगा आने वाले समय में, तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं देके जाएंगे। और हमारी चेष्टा ये है कि हम ये परिपूर्ण करें बाय रेजुविनेटिंग दीज टू लेक्स। थैंक यू वेरी मच। रात के औकात में घरों में चोरी करने वाले मुजरिम को पीएस काला पत्थर ने साउथ जोन हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। रात को अमीर सुपरमार्केट चंदूलाल बारादरी काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद के पास से 1,45,000 रुपए की मालियत के जेवरात के सामान की जायदाद और ओप्पो मोबाइल फोन चोरी कर ली गई थी। जब वो चंदूलाल बारादरी काला पत्थर इलाके में अपने ऑटो में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक घर का मेन गेट खुला हुआ है। फिर उसने अपना ऑटो गेट के पास खड़ा किया, फिर पीछे से घर के अंदर दाखिल हुआ, स्लाइड विंडो की तरफ देखा और उसने देखा कि 3 अलमारी हैं, जिनमें से एक अलमारी को बगैर ताले के देखा। फिर उसने अलमारी के दरवाजे को खोला तो देखा कि अलमारी के अंदर लॉकर की चाबियां लटकी हुई हैं। फिर उसने चाबियों से अंदर का लॉकर खोला और चोरी की वारदात अंजाम दी। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने रियासत भर में जामे खानदानी सर्वे का बाज़ाब्ता आगाज किया और इसी के हिस्से के तौर पर साबिक म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने वार्ड नंबर 29 के तहत महला बुक्कलगुड़ा में सर्वे की निगरानी की। जहीर रमजानी के हमरा मुतल्लिक़ ऑफिसर अब्दुल जाहिद भी मौजूद रहे। जहीर रमजानी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि सर्वे के दौरान सरकारी हुकाम घर घर जाकर हर खानदान से 75 सवालात के जरिए तफसीलात तलब कर रहे। उन्होंने अपने खानदान व दीगर उमूर के तफसीलात दुरुस्त दर्ज करवाने की अपील की और कहा कि रियासती हुकूमत ने मुक़न्नना की करारदाद के मुताबिक रियासत में समाजी, मौशी, तालीमी, रोजगार, सियासी और ज़ात का सर्वे जामे घर घर खानदानी सर्वे कराने का हुक्म जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात की तरक्की के लिए ज़रूरी समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी, रोजगार और सियासी मौक़े फराहम करने के लिए तमाम बरादरियों की जामे तरक्की के लिए एक मनसूबा तैयार किया जाएगा। इस सर्वे में शहरियान आदिलाबाद को हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि बाद शहरपसंद अनासर सर्वे का बहाना बनाकर ऑनलाइन सर्वे ऑफिसर के नाम पर OTP तलब कर रहे, जो कि एक किस्म की धोखाधड़ी है। सर्वे सिर्फ आवाम के घरों पर आकर किया जा रहा। ऑनलाइन सर्वे के नाम पर होशियार रहें और सर्वे अफसरान को अपने घरों में बिठाकर इत्मीनान से खानदान की तफसीलात दर्ज कराएं और जिस जुमरे में आपका शुमार होता है इसी जुमरे में दुरुस्त मालूमात दर्ज कराएं। उन्होंने मजीद कहा है कि सर्वे के लिए किसी भी जात से मुतल्लिक सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अफसरान मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। अगर किसी किस्म की कोई दुश्वारी आती है तो रास्त इन यानी कि जहीर रमजानी से राब्ता करने की ख्वाहिश जाहिर की है। जहीर रमजानी ने हुकूमत की जानिब से रहनुमा खतूत के मुताबिक बताया कि हुकूमत ने वाजे किया है कि सर्वे के दौरान खानदान से ली गई मालूमात को खुफिया रखा जाए। इस बात की जमानत दी गई कि हासिल करदा मालूमात को किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाहिर नहीं किया जाएगा और फॉर्म में तमाम तफसीलात भरने के बाद उन्हें एहतियात से रखा जाता है। गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से जो सर्वे किया जा रहा है, 6 तारीख से ये सर्वे चालू हुआ है। मैं तमाम आदिलाबाद की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस सर्वे को घर घर जो ऑफिसर्स आ रहे हैं वो ऑफिसर्स को घर में बिठाकर आप इत्मीनान के साथ ये सर्वे कराइए, क्योंकि ये सर्वे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमको आने वाले टाइम में एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ये तमाम चीज़ों के लिए हमको काम में आने वाला सर्वे है। ये गवर्नमेंट ये सर्वे के हिसाब से आगे जो भी स्कीम्स और जो भी चीज़ होंगी इसी के ताल्लुक़ से जो तो दिया जाएगा। ये 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके बाद से अब ये सर्वे हो रहा है। ये सेंसस के सर्वे में
आपका कैस्ट जो BCE है और BCB है, ये आपको कैस्ट का इसमें एंट्री कराना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिंदू भाइयों से भी ये गुजारिश है कि वो लोग जैसा कि SC ST है, वो लोग अपना नाम और आपकी कैस्ट कंपलसरी आपकी कैस्ट उसमें एंट्री कराना है। कुछ सरपर्सन अनासिर जो है सो कुछ गलत अफवाह फैला कर गलत बातें बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा लिखा बोल के, लेकिन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको आपका कैस्ट का लिखाना बहुत ज़रूरी है। आपका कैस्ट अगर लिखाते हैं तो ज़ाहिर बात है आप हिंदू है और जो मुस्लिम है वो तो ऑटोमेटिक उसके अंदर लिखा जाएगा, लेकिन आपका कैस्ट का उसमें लिखाना बहुत ज़रूरी है। आप कैस्ट का उसमें जो भी है लिखाइए। जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, जैसा कि 6 तारीख से कंटिन्यू सर्वे चल रहा है, हमारे जायद साहब जो आज सर्वे कर रहे हैं, इसमें आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको ज़रूरी नहीं है सर्टिफिकेट का होना। आप सिर्फ सैयद और ख़ान और चौर छोड़कर बाकी के जितने भी हमारे लोग हैं वो लोग BCE लिखाएं। और जो भी ऑफिसर अगर कुछ नए नए सर्टिफिकेट होना बोलता है तो आप हमसे रब्बत पैदा कीजिए, बिल्कुल हम बात करके आपका जो सो बगैर सर्टिफिकेट के भी हम उसमें लिखाने लगेंगे। और बाखूबी ऑफिसर्स तो पूरे लिख रहे हैं, लेकिन आपको बोलकर लिखाना है और ज़रूरी है कि आपको BCE उसमें लिखाना बहुत ज़रूरी है। मेहरबानी करके आदिलाबाद की आवाम से गुजारिश है कि मेरे मुस्लिम और हिंदू भाइयों से कि आपका कैस्ट का लिखाना बहुत ज़रूरी है। जो भी ये काम आगे चल के होना है, हमारे पास रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस की सरकार, ये बहुत अच्छा काम चल रहा है। और आदिलाबाद शहर के अंदर हमारे कंदी सिन्हा रेड्डी साहब के साथ मिलकर हम हर घर और आवाम तक तमाम मसाइल के लिए पहुंच रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये सर्वे को आप मदद कर कर जो भी ऑफिसर्स आ रहे हैं उनको आप अपना टाइम देकर घर में बिठाकर ये सर्वे कराइए, क्योंकि सर्वे बाहर खड़े के लिखने का नहीं है। कम से कम 30 मिनट एक घर को लग रहे हैं, लिहाजा घर में बिठाकर ये लोगों से सर्वे कराइए और चोरों से होशियार रहिए। वो लोगों को अपना कोई डाटा मत दीजिए। ये ऑफिसर्स बाखूबी ये लोग आइडेंटिटी कार्ड के साथ ये लोग आ रहे हैं, आप इनका साथ दीजिए और इस सर्वे को जो है सो आप मदद कीजिए। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि शायद नरेंद्र मोदी की याददाश्त खत्म हो गई है, लेकिन मीडिया कहेगा कि उसकी याददाश्त बहुत मजबूत है। मीडिया रिपोर्ट करेगा कि नरेंद्र मोदी कुछ सुन ले तो 70 साल तक नहीं भूलते। फिर वो ये भी बताएंगे कि जब वो छोटे थे तो झील में एक मगरमच्छ से लड़े थे। जैसे अभी मैंने बोला नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। आप देखना, आज शाम को टीवी देखना, कहेंगे मोदी जी की मेमोरी तो बड़ी जबरदस्त है, वो एक बार कुछ सुन लेते हैं तो 70 साल के लिए वो उसको भूलते नहीं है। और फिर उसमें जोड़ देंगे जब वो छोटे थे, झील में जाके वो मगरमच्छ से लड़े थे और मगरमच्छ को उन्होंने डुबाया। मगर जब गंगा जी में जाते हैं तो लगता है कि तैरना नहीं जानते हैं। हैदराबाद के शहर में गंदे पानी की बड़ी मिक़दार पैदा होती है जो आउटर रिंग रोड तक फैला हुआ है। वाटर बॉडी इस बात को यकीनी बनाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही कि हल ना होने वाला फजला निकासी के पाइपलाइनों के जरिए आसानी से चले जाए। बोर्ड की तरफ से शुरू की गई 90 रोजा सेवरेज खसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर वाटर बोर्ड ने पाया कि नालियों की पाइपलाइनों से निकलने वाला नाकाबिल हल फजला सेवरेज के बहाव में रुकावट बन रहा और मेनहोल से मेनहोल डी सॉल्टिंग में बह रहा। सेवरेज के पानी में हल ना होने वाले फजले को ठिकाने लगाने के लिए इक़दाम किए जा रहे। बुनियादी तौर पर होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, अस्पताल, मॉल्स, बेकरियां वगैरह के साथ कसीर मंजिला इमारतों से बहुत ज्यादा सेवरेज पैदा होता है। मुतअद्दिद रिहायशी कॉम्प्लेक्स के सेवरेज कनेक्शन पर तवज्जो मरकूज की गई है। कसीर मंजिला इमारत के अहाते में पैदा होने वाला तमाम सेवरेज पहले सॉल्ट चैम्बर में दाखिल होता है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के छोटे भाई राममूर्ति नायडू चल बसे। उन्होंने हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली।
72 साल राममूर्ति नायडू गुज़िश्ता एक हफ्ते से शहर हैदराबाद की गच्चीबौली में वाक़े AIG अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मेडिकल टीम की जानिब से उनको बचाने की कोशिशों के बावजूद उनकी सेहत अबतर होती चली गई और वो चल बसे। अस्पताल के ज़राए ने ये बात बताई है। राममूर्ति नायडू ने क़ब्ल अज़े 1994 ता 1999 चंद्रगिरी हल्के के असम्बली में नुमाइंदगी की थी। वो तेलुगु देशम के टिकट पर इस हल्के से मुंतखब हुए थे। सेहत की खराबी की वजह से उन्होंने हालिया चंद बरसों के दौरान सरगर्म सियासत से किनारा कुशी अख्तियार की थी। उनकी लाश आखिरी रसूमात के लिए तिरुपति जिले के चंद्रगिरी मंडल के आबाई गांव नारवारी पल्ली मुंतकिल किया गया। बिरला अलैया गवर्नमेंट विप और 8 बीजेपी बंद बहाली प्रोग्राम को रोकने के लिए BRS के साथ साजिश कर रही है। ये शर्म की बात है कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि वो एक रात मूसी के मुतासरीन के साथ गुजारेंगे। कहा जाता है कि यह किस्मत है या किस्मत के वो लोग मिट्टी और मच्छरों की बदबू में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे CM रेवंत रेड्डी ने BRS और BJP के लीडरों को 3 माह तक बंद जेल में रहने का चैलेंज दिया है। किशन रेड्डी एक रात का शो करने के लिए मीडिया मुहिम के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप एक रात रहकर क्या हासिल कर सकते हैं। BJP के 6 लीडरों को बगैर मच्छरदानी, पंखे और मास्क के बाहर सोना होगा। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ టిఆర్ఎస్ రెండు కూడా మూసిని అడ్డుకోవాలని సర్వ ప్రయత్నాలు చేసి ఇలా బీజేపీ నాయకులు కిషన్ రెడ్డి గారు ఒక దొంగ దీక్ష చేస్తని చెప్పి కొత్త డ్రామాకు తెరలేపారు. అంటే హైదరాబాద్, వికారాబాద్, నల్గొండ, రంగారెడ్డి ప్రజలు ఇంకా మూసి కుంపలే మురిగిపోవాలన్నా? మొన్నటిదాకా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు మూసిని అడ్డుకుంటామంటే వాళ్లకు మద్దతు తెలపడానికి ఇవాళ కిషన్ రెడ్డి గారు ఒక దొంగ దీక్షగా రైతు నిద్ర చేస్తున్నారు. మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మీకు సవాల్ విసిరిండు. ఒక్కరోజు కాదు, మీరు 3 నెలలు మురికి కుంపకు అక్కడ వచ్చి నిద్ర చేయండి. మీరు దోమతెర లేకుండా, అక్కడ ఏం లేకుండా, ఫ్యాన్ లేకుండా నిద్ర చేయగలుగుతారా? ఏదో షోల కోసం మళ్ళా కొత్త డ్రామా చేసి మూసిని ఎట్టి పరిస్థితులు అడ్డుకోవాలి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మూసిని పునర్జీవం తెస్తా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజల నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆదరణ చూసి ఓర్వలేక మూసి ప్రక్షాళన అయితే ఇలా బీజేపీ కానీ BRS తమ దుకాణం బంద్ అయితే ఉద్దేశంతో మూసి మీద మళ్ళా కొత్త డ్రామా చేస్తున్నారు. కిషన్ రెడ్డి గారు మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. కేంద్రం నుంచి నిధులు తెచ్చి మీరు మూసి పునర్జీవనం చేసేది పోయి ఇలా మూసిని అడ్డుకోవడానికి ఇలా దొంగ దీక్ష చేస్తున్నాం. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. మీ బీజేపీ పాలిత ప్రాంతంలోనేమో నమామి గంగ కావచ్చు, ఇలా అక్కడ ఉన్నటువంటి గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి సబర్మతి కావచ్చు, వీటినేమో మీరు కేంద్ర రాష్ట్ర నిధులతోటి ప్రక్షాళన చేసుకుంటారు. మేము హైదరాబాద్ ఉన్నటువంటి మూసిని ప్రక్షాళన చేస్తుంటే నువ్వు నిధులు ఇచ్చేది పోయి ఇలా ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజలు మోసం చేయడానికి ఇలా మళ్ళొక్కసారి కొత్త డ్రామా ఆడుతున్నావు. అక్కడ సబర్మతి కానీ నమామి గంగ చేసినప్పుడు ఎన్నో వేల ఇల్లు కూల్చిన ఘనత మీది. మరి అక్కడ ఎంతో మంది భూ నిర్వాసులకు మీరు ఎక్కడ కూడా న్యాయం చేయలేని పరిస్థితిలో మీ బీజేపీ ప్రభుత్వం అక్కడ ప్రక్షాళన చేసినప్పుడు వేల ఇల్లు కూలగొట్టిరు. 40,000 మందికి భూ నిర్వాసితం చేసింది బీజేపీ పార్టీ. ఇక్కడ మేము ఇల్లు కోల్పోయిన వాళ్లకు, ఎవరైతే జాగా కోల్పోయిన వాళ్లకు తప్పకుండా ఇందిరా మిల్లు కానీ అక్కడ డబుల్ రూమ్ ఇస్తామని చెప్పి మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చిండు. దీన్ని తెలంగాణలో మీరు జీర్ణించుకోలేక మూసి ప్రక్షాళనను, మూసి పునర్జీవనాన్ని అడ్డుకోవాలని చెప్పి బీజేపీ BRS రెండు కూడా ఆడుతున్నటువంటి దొంగ నాటకాలు తెలంగాణ ప్రజలు గమనించరు. మీరు ఒక్కరోజు దొంగ నిద్రగా చేసేది మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మా ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చినటువంటి ఛాలెంజ్ కి మీరు కట్టుబడి ఉంటే 30 రోజులని 3 నెలలు మీరు ఆ మూసి కుప్పగా ఉండాలి. ఇలా మా మూసి ప్రజలు పడుతున్నటువంటి బాధలు, అక్కడ నుండి జబ్బులు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులకు ఎదుర్కొని ఏదైతే తెలంగాణ ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్ ఉన్నటువంటి మూసి పరివాహక ప్రాంత ప్రజలను రక్షించాలి, మూసిని పునర్జీవం తేవాలని చెప్పి మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి లక్ష్యాన్ని మీరు నీరుగార్చే విధంగా ఇలా దొంగ దీక్ష చేస్తున్నారు. కిషన్ రెడ్డి గారికి ఒకటే సవాల్ విసురుతున్నాం. ఒక్కరోజు కాదు నువ్వు చేసేది, 3 నెలలు నువ్వు అక్కడ నిద్ర చేస్తే నువ్వు అసలైన నాయకుడిని. లేకపోతే డ్రామాల కోసం, మీడియా కోసమే చేస్తున్న నాటకాలు. కాబట్టి దీన్ని తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తారని చెప్పి ఈ దొంగ దీక్ష మానాలే. మూసి పునర్జీవం కోసం BRS కానీ BJP కానీ మీ క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం.
इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।